हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 भिन्न प्रश्नावली 7.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इन चित्रों में जो छायांकित भाग हैं उनके लिए भिन्न लिखनी है और उसके बाद बताना है कि क्या ये भिन्न तुल्य हैं। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में हमें ये चित्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले इनमें जो ये छायांकित भाग है इनके लिए हम भिन्न लिखेंगे। तो सबसे पहला चित्र देखिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें चित्र में कुल बराबर भाग कितने हैं? 1, 2। कुल 2 बराबर भाग है और उन 2 बराबर भागों में से छायांकित भाग कितना है? 1। सिर्फ एक भाग छायांकित है, तो इसके लिए भिन्न क्या होगी? 1/2। तो भिन्न के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे? 1/2, यानी कुल 2 बराबर भागों में से एक भाग छायांकित है। देखिए, कुल जितने भाग हैं वो नीचे लिखने हैं और जो छायांकित भाग है वो ऊपर लिखेंगे। तो कुल 2 बराबर भागों में से एक भाग छायांकित है, तो भिन्न क्या हो गई? 1/2। अब ये दूसरा चित्र देखिए, इसमें कुल बराबर भाग कितने हैं? देखिए, 1, 2, 3, 4। कुल भाग 4 हैं और इन कुल 4 भागों में से छायांकित भाग कितने हैं? 1, 2। 2 भाग छायांकित हैं, तो इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 2/4, यानी कुल 4 बराबर भागों में से 2 भाग छायांकित हैं। अगला चित्र देखिए, ये दिया गया, तो इसमें देखिए कुल बराबर भाग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल 6 बराबर भाग है और इन 6 भागों में से छायांकित भाग कितने हैं? 1, 2, 3। 3 भाग छायांकित है, तो इससे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 3/6। तो देखिए, भिन्न के रूप में लिखेंगे हम 3/6, यानी कुल 6 बराबर भागों में से 3 भाग छायांकित है। देखिए, कुल भाग नीचे लिखेंगे और जो भाग छायांकित है वो ऊपर लिखेंगे। अगला चित्र देखिए, ये दिया गया है, इसमें भी पहले कुल बराबर भाग देखिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल 8 भाग हैं और इन 8 भागों में से छायांकित भाग कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 4 भाग छायांकित हैं, तो भिन्न के रूप में इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 4/8, यानी कुल 8 भागों में से 4 भाग छायांकित हैं। तो देखिए, छायांकित भागों को हमने भिन्न के रूप में तो लिख दिया। अब उन्होंने पूछा है कि क्या ये जो भिन्न हैं ये तुल्य हैं। देखिए, ये पता करने के लिए कि ये जो सभी भिन्न हैं ये तुल्य हैं या नहीं, हम क्या करेंगे? इन सभी भिन्नों को इनके सरलतम रूप में लिख देंगे। अगर इनका सरलतम रूप बराबर आ जाता है तो ये सभी भिन्न क्या होंगी? तुल्य होंगी। तो देखिए, ये जो भिन्न 1/2 है इसका सरलतम रूप क्या है? 1/2 ही है, क्योंकि ये दोनों जो हैं 1 और 2, ये दोनों जो हैं किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 1/2 का सरलतम रूप जो है 1/2 ही है। अब आगे देखिए, अगली भिन्न है 2/4, इसे सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए, ये दोनों जो हैं 2 से कट जाएंगे। देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/4 का सरलतम रूप क्या है? 1/2। ठीक है, फिर 3/6 है, इसे सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए, दोनों जो है 3 से कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आया? 1/2। तो 1/2 क्या है? 3/6 का सरलतम रूप। फिर देखिए 4/8, इसे सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए, दोनों जो है 4 से कट जाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4/8 का सरलतम रूप क्या है? 1/2। तो अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा इन सभी भिन्नों का जो है सरलतम रूप क्या है? 1/2 है। तो यानी ये सभी भिन्नें क्या है? तुल्य हैं। तो 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सभी भिन्न तुल्य हैं, यही हमें पूछा था। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट देखिए, इनमें भी सबसे पहले हमें इन छायांकित भागों को जो है भिन्न के रूप में लिखना है और उसके बाद बताना है कि क्या वो भिन्न तुल्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चित्र देखिए। तो इसमें देखिए, यहाँ पर ये कुछ गोले बने हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए कुल कितने गोले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुल 12 गोले हैं और इन 12 गोलों में से छायांकित कितने हैं? देखिए, 1, 2, 3, 4। 4 छायांकित हैं, तो भिन्न के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे? 4/12, यानी कुल 12 गोलों में से 4 गोले छायांकित है। देखिए, कुल जो है नीचे लिखेंगे और जितने छायांकित हैं वो ऊपर लिखेंगे। अब दूसरा चित्र देखिए, यहाँ भी सबसे पहले देखिए कुल कितने गोले हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल 9 गोले हैं और इन 9 गोलों में से छायांकित कितने हैं? 1, 2, 3। 3 छायांकित हैं, तो भिन्न के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे? 3/9, यानी कुल 9 गोलों में से 3 छायांकित हैं।
अगला चित्र देखिए, ये है। इसमें भी पहले देखिए कुल कितने गोले हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 गोले हैं और इन 6 गोलों में से छायांकित कितने हैं। 1 2, 2 छायांकित है। तो भिन्न के रूप में हम क्या लिखेंगे इसे, 2/6, यानी 6 गोलों में से 2 छायांकित हैं। अगला चित्र देखिए, ये दिया गया है। ठीक है, इसमें भी देखिए कुल कितने गोले हैं। 1 2 3, 3 गोले हैं और इन 3 गोलों में से छायांकित कितने हैं, सिर्फ 1 छायांकित है। तो भिन्न के रूप में हम इसे लिखेंगे 1/3, यानी 3 गोलों में से 1 छायांकित है। अगला चित्र देखिए, ये है। इसमें भी गोले बने हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए कुल कितने गोले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल 15 गोले हैं और इन 15 में से छायांकित कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 छायांकित हैं। तो देखिए भिन्न के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे, 6/15, यानी 15 गोलों में से 6 छायांकित है। देखिए कुल जो है नीचे लिखेंगे और जितने छायांकित हैं वो ऊपर लिखेंगे। अब देखिए हमने छायांकित भागों को जो है भिन्न के रूप में लिख दिया। अब उन्होंने पूछा था कि जब भिन्न के रूप में लिखेंगे उसके बाद बताना है कि क्या ये भिन्न जो है तुल्य हैं। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी भिन्नों को इनके सरलतम रूप में लिखेंगे। अगर इन सबके सरलतम रूप बराबर आ जाते हैं तो ये भिन्न क्या होंगी, तुल्य होंगी। तो देखिए सबसे पहले है 4/12, इसे सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए इसे काटेंगे तो देखिए दोनों जो हैं 4 से कट जाएंगे। 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो 4/12 का सरलतम रूप क्या है, 1/3। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली भिन्न है 3/9, इसे सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए दोनों जो है 3 से कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 तिये 9। तो 3/9 का सरलतम रूप क्या है, 1/3। ठीक है, उसके बाद देखिए 2/6, इसे सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए ये दोनों जो हैं 2 से कट जाएंगे। 2 एकम 2, 2 तिये 6। तो 2/6 का सरलतम रूप क्या है, 1/3। अब अगली भिन्न देखिए दी गई है 1/3। अब देखिए 1/3 का जो है सरलतम रूप 1/3 ही होगा, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट जाएं। 1 और 3 दोनों कट जाएं, कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो 1/3 का सरलतम रूप जो है 1/3 ही होगा। फिर आगे देखिए 6/15, इसका सरलतम रूप लिखना है। तो देखिए 6 और 15 ये दोनों जो हैं 3 से कट जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 6/15 का सरलतम रूप क्या है, 2/5। अब देखिए क्या इन सभी भिन्नों के सरलतम रूप बराबर आए हैं। देखिए इसका सरलतम रूप 1/3 है। 3/9 का सरलतम रूप 1/3 है। 2/6 का भी 1/3 है सरलतम रूप। ठीक है, इसका सरलतम रूप भी 1/3 है। पर 6/15 का सरलतम रूप क्या आ रहा है, 2/5। बाकी सबका सरलतम रूप 1/3 आ रहा है, पर इसका सरलतम रूप 2/5 आ रहा है। तो यहाँ पर जो सभी भिन्नों के सरलतम रूप बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये भिन्न जो हैं तुल्य नहीं हैं। तो 4/12, 3/9, 2/6, 1/3, 6/15, ये सभी भिन्न जो हैं तुल्य नहीं हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।